तो फिलहाल मैं हूं अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, और अगर आपको भारत के किसी भी कोने में जाने वाली राजधानी को बोर्ड करना है तो आपको यहीं से बोर्ड करना पड़ेगा। और आज हम देश की राजधानी से गुजरात के सबसे खूबसूरत शहर यानी कि अहमदाबाद की तरफ जाने वाले हैं, अहमदाबाद स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस में। सबसे बेस्ट चीज़ लगी मुझे क्योंकि बिल्कुल ये प्लेटफॉर्म 1 की एंट्री है और ठीक सामने मेरा कोच यहाँ पे है, तो बहुत ही आराम से यहाँ पहुँच गया मैं। और ये खड़ी अपनी नई दिल्ली अहमदाबाद स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस, और आज इसी में ट्रैवल करने वाला हूँ मैं एंड टू एंड। तो इसका इंटीरियर तो बिल्कुल सिंपल सा लगा, मतलब देखो कोई भी यहाँ पे डेकोरेशन जो है वो नहीं है, कोई पेंटिंग जो है वो नहीं लगी हुई यहाँ पे। और अगर मैं आपको इंटीरियर की बात करूँ तो ये है कूप, और कूप भी अगर आप देखो तो बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पे कोई भी आपको पेंटिंग जो है वो नहीं दिख रही है, बिल्कुल सिंपल सा है। कोई डेकोरेशन जो है वो नहीं हुई है, कोई कॉस्मेटिक चेंजेस जो है वो इसमें नहीं किए गए, बिल्कुल सिंपल सा ये कूप है इस फर्स्ट क्लास राजधानी का। तो हाँ, इनिशियल इंप्रेशन तो बहुत सिंपल सा लगा। जब हम पहली बार ट्रैवल किए थे इस ट्रेन में ना, तो एक अलग अंदाज में ये थी ट्रेन, मतलब बहुत ही बढ़िया दिखती थी। तो अब दुख की बात ये है कि मैंने कूप जो है वो तो ऑप्ट किया था, लेकिन कूप मिला नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आप सिंगल ट्रैवल करो, सिंगल पर्सन ट्रैवल कर रहे हो ना, तो कूप मिलने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं। नॉर्मली जो कपल्स ट्रैवल कर रहे होते हैं, दो दोस्त लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो कूप मिल जाता है। लेकिन अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो फर्स्ट क्लास में, तो बहुत चांसेस है कि आपको केबिन जो है वो मिल जाए। आपका लक अच्छा हुआ तो आपको कूप मिल जाएगा, अदरवाइज आपको 4 लोग जहाँ बैठते हैं वो वाला केबिन जो वो मिलेगा, जैसे कि आज मुझे केबिन जो है वो मिला हुआ इस ट्रेन में। तो बस ये मैं आपको दिखाने के लिए आया था। बाकी चलते अपने केबिन में, 3 लोग ऑलरेडी वहाँ पे होंगे, तो थोड़ा बात करने में, थोड़ा उनके सामने ऐसे बात करने में थोड़ी दिक्कत ज़रूर से होती है। कूप में अच्छा होता है, आराम से बस 2 लोग होते हैं तो मैनेज हो जाता है। बाकी चलो चलते हैं अपने केबिन में। तो ये पहला ही केबिन जो वो मिला हुआ मुझे। चलिए अपने केबिन में तो बैठ गया मैं। बाकी कपल्स बैठे होते थे, मैंने कुछ शूट नहीं किया। बाकी सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपना डिपार्चर होने वाला है, और बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्चर का संकेत जो है वो मिल चुका है हमें यहाँ पे। और देखते हैं, देखो जर्नी बहुत टाइम बाद अहमदाबाद राजधानी में ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, और अभी सेंट्रल रेलवेज़ की राजधानी में मैंने ट्रैवल किया था, सर्विस उसकी बहुत ही बढ़िया थी। रांची राजधानी मैंने ट्रैवल किया था, वो भी ठीक ठाक गाड़ी लगी। अब देखते हैं कि अहमदाबाद राजधानी की सर्विस जो है वो कैसी होती है इतने टाइम के बाद में। चलिए डिपार्चर का संकेत मिल चुका है हमको। बिल्कुल अपने निर्धारित समय यानी कि 7:55 पे डिपार्चर हो चुका है हमारी स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। दिल्ली विशाखापट्टनम एपी सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर। नई दिल्ली सहरसा वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म पे लगाया जा रहा है, और ट्रेन के निकलते ही सबसे पहले सूप सर्व हो जाता है, क्योंकि थोड़ी देर में डिनर का वक्त हो जाएगा। और ये चीज़ अच्छा लगा कि बना बनाया सूप सर्व हुआ इस ट्रेन में, और बिल्कुल पैकेट वाले सूप से बना बनाया सूप ज़्यादा टेस्टी होता है और अच्छा लगता है। और ये 4 लोग वाला केबिन है, और सबके बीच में कैसे बात करूं तो दिक्कत होती है। अगर ये कूप होता तो ज़्यादा अच्छा होता। यह ट्रेन गुड़गांव स्टेशन पर पहुंचने वाली है और यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकेगी। दिल्ली कैंट से निकल चुकी थी उस टाइम पे, मैं सूप जो है वो कंज्यूम कर रहा था। बाकी हाँ, डिनर जो है उसका तैयारी जो है वो शुरू हो चुका है। साफ़ सफाई बढ़िया हो रही है, मतलब भैया अंदर आया बढ़िया टेबल साफ़ करके गए, तो टेबल तो ऑलरेडी लगा हुआ है। और डिनर जो है वो मेरे ख्याल से गुड़गांव के बाद सर्व होने वाला है। फ़िलहाल ट्रेन गुड़गांव पहुंचने वाली है, चलते हैं। और थोड़ा बाहर चलते क्योंकि बैठे बैठे बोर हो गया मैं इतनी देर में ही। वैसे बात करने के लिए कोई है नहीं, और नॉर्मली मतलब ये अननोन पैसेंजर्स हैं, कपल हैं, तो उनसे ज़्यादा बात जो है वो कर नहीं सकता मैं, इसलिए अब थोड़ा बाहर चलता हूँ और गुड़गांव का अराइवल जो है वो लेता हूँ। तो वक्त हो गया है रात के 8:49, और पहुंच चुके हैं अपने जर्नी के दूसरे हॉल्ट गुड़गांव रेलवे स्टेशन में। ये कोई जंक्शन रेलवे स्टेशन नहीं है, सिंपल सा रेलवे स्टेशन है। और मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं पहली बार इस राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा किया था, तो वो गुड़गांव स्टेशन से मैंने ट्रेन में बोर्ड किया था, तो वो यादें मेरे पास है कि बिल्कुल इसी स्टेशन से मैंने ट्रेन जो है वो पकड़ी थी। और ये भी बहुत ही पीसफुल स्टेशन है, बिल्कुल बहुत सारे पेड़ जो हैं वो लगे हुए स्टेशन पे, शांति रहती है यहाँ पे। तो ऐसे स्टेशन जो है वो बड़े अच्छे लगते हैं मुझे।
और इस ट्रेन के ना हॉल्ट्स बहुत कम है, मतलब अब ट्रेन जो है गुड़गांव रुकी है, इसके बाद से ट्रेन हमारी जो है वो सीधा रुकने वाली है जयपुर। तो कोई हॉल्ट जो है वो होने वाला, सीधा यहाँ जयपुर ट्रेन रुकने वाली है और मेजर स्टेशन को हम स्किप करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बात करना चाहता हूँ बिनोमो के बारे में, जो कि एक ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप है और इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके ना मैं अपने डेली की जो एक्सपेंसेस हैं उसको मैनेज कर लेता हूँ। जैसे कि अगर बात करूँ आज की राजधानी के टिकट की, तो जो टिकट कॉस्ट है ना वो अराउंड 3,900 रुपये है। और ऐसे ही छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना, वो मैं बिनोमो से ट्रेडिंग करके आराम से वो सारे एक्सपेंसेस जो है वो मैनेज कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पे ना ट्रेडिंग करना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है और कोई भी बहुत ही आसानी से यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकता है। और अच्छा खासा अमाउंट जो है वो आप हर दिन विड्रॉ कर सकते हो अगर आप अच्छे से ट्रेडिंग करो तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि बिनोमो पे ट्रेडिंग करना कितना आसान होता है और कितना ईजिली आप ये सब सीख सकते हो। तो कुछ ऐसा है, यूआई बहुत ईजी है और यहाँ पे मैं एक ट्रेड ओपन करना चाहूँगा और आप मन चाहे अमाउंट से यहाँ पे अपना शुरुआत कर सकते हो। मैं यहाँ पे 1600 रुपये से ट्रेड ओपन करना चाहूँगा। यहाँ अप पे सेट करके मैं करूँगा थोड़ा इंतज़ार और देखता हूँ। और ये देखो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया और मैं इसका यूज़ करके अपने टिकट्स और बाकी एक्सपेंसेस को मैनेज कर लेता हूँ। तो देखा कितना आसान है बिनोमो पे ट्रेड करना और बड़ी आसानी से आप भी ट्रेड कर सकते हो। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको एक डेमो अकाउंट मिलता है जहाँ पे बहुत सारा अमाउंट जो है वो आपको मिल जाता है और इस अमाउंट से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और तब तक प्रैक्टिस कर सकते हो जब तक आपके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं आ जाता कि हाँ अब हम आराम से रियल अकाउंट पर स्विच कर सकते हैं। तो बिल्कुल जब आपके पास कॉन्फिडेंट आ जाए तो आप आराम से रियल अकाउंट पर स्विच करके ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो और रोज़मर्रा के जो थोड़े थोड़े खर्चे हैं ना वो आप यहाँ से आराम से मैनेज कर सकते हो। तो बहुत ही आसान है यहाँ पर ट्रेड करना। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ पर डिपॉजिट और विड्रॉल बहुत ही ईजी होता है। आप अलग अलग पेमेंट के माध्यम से यहाँ पर आप डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर आप इनकेस कोई दिक्कत होती भी है तो उनका जो कस्टमर सपोर्ट है बहुत ही बढ़िया आपके सारे क्वेरीज को यहाँ पे सॉल्व कर दिया जाता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही बेस्ट लगती है इस प्लेटफॉर्म की। बाकी चलिए मैं अपनी जर्नी को आगे बढ़ाता हूँ और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से, पिन कमेंट में दिए गए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करिए और ट्रेडिंग शुरू करिए। साथ ही साथ अगर आपके फ्रेंड्स को रेफर करते हैं तो आपके फ्रेंड को और आपको इसमें बहुत सारा फ़ायदा जो वो मिलेगा। चलिए डिपार्चर हो गया अपने यहाँ से। मैं गया गुड़गांव स्टेशन कवर करने और अपना डिनर जो है वो सर्व हो गया। तो ये है अहमदाबाद राजधानी का अपना डिनर सर्व हो गया। मतलब मैं गया था गुड़गांव स्टेशन को कवर करने, तब तक डिनर जो है वो सर्व हो गया अपना। और इसमें बढ़िया से रोटियां जो मेरे ख्याल से वो होंगी, बढ़िया रोटियां जो है वो दी गई हैं, बिल्कुल जले कटे नहीं है, बिल्कुल फ्रेश और बढ़िया लग रहे हैं। और वही अगर बात करूँ तो दही जो है वो भी सर्व हो गई है। चपाती जो है वो ठीक ठाक है, मतलब जो हमने त्रिवेंद्रम राजधानी में खाई थी ना वो तो अलग ही था। मतलब कि इस पूरा रोटियां जो वो जली हुई थी और मोटे मोटे पराठे थे, वो अजीब सा एक्सपीरियंस था। सब्ज़ी काफ़ी बढ़िया लग रही है मुझे, बहुत बढ़िया है सब्ज़ी तो बहुत ही अच्छी बनी है। अगर मैं दाल को ट्राई करूँ, फर्स्ट टाइम जो उन्होंने ट्रैवल किया था अराउंड 3 साल पहले, तो भी जो क्वालिटी थी इस राजधानी खाने की वो बढ़िया थी, अच्छी थी। हालांकि उस टाइम पे सर्विंग जो थी वो थोड़ी सी अलग तरीके से होती थी, मतलब बढ़िया कैसरोल में आपको सर्व जो वो करते थे। आज सर्विंग जो पहले हो गई थी, नॉर्मल सर्विंग हुई है, लेकिन अच्छी बात ये है कि प्रॉपर प्लेट्स में जो है वो सर्विंग की गई है, तो वो अच्छा लगा मुझे। बाकी ओवरऑल अगर बात करूँ टेस्ट की, तो टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी अच्छा लगा, सब कुछ काफ़ी बढ़िया है। रोटियाँ भी बिल्कुल नॉर्मल सिंपल सी, हार्ड नहीं है, बिल्कुल अच्छे से पकी हुई हैं। और ये सब्ज़ी भी, मतलब ये सब्ज़ी मुझे बहुत बेस्ट लगी। दाल तो बिल्कुल टॉप नॉच है, बढ़िया है। पनीर की सब्ज़ी जो है वो ठीक ठाक है। इसको लाइक अगर मैं पॉइंट देना चाहूँ तो 9 आउट ऑफ 10 दूंगा इसको मैं। तो ये भी अच्छा है, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर देखा जाए इनिशियल तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। और हाँ, भले ही अंदर से जो कॉस्मेटिक चेंजेस है वो आपको तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ओवरऑल अगर बात करूँ खाने की तो वो बढ़िया लगा मुझे। चलो राइस भी आ गया भैया, लगे तो राइस भी जो है वो भी सर्व। देखो ऐसे ही कैसरोल में पहले सर्व होता था पहले, आज तो पता नहीं, मतलब रोटियाँ तो ऐसे ही सर्व हुई थी, लेकिन हाँ राइस जो है सर्व हो रहा है ऐसे। बस 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 थैंक यू बस 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 थैंक यू। रेवाड़ी जंक्शन को स्किप करने वाले और सफाई देखो क्या रगड़ के हो रही है, क्या बढ़िया सफाई जो है वो चल रही है इस ट्रेन में। साफ़ सफाई तो काफ़ी बढ़िया लगी मुझे इस ट्रेन की। बहुत ही स्लो रफ्तार में रेवाड़ी जंक्शन को स्किप कर रहे हैं हम।
वैसे यहाँ पे डीजल लोकोमोटिव्स तो आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन एक वक्त था जब स्टीम इंजन का पूरा हब हुआ करता था, ये स्टीम लोकोमोटिव्स का हब हुआ करता था। वैसे रेवाड़ी बहुत ही बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से दिल्ली, रोहतक, भिवानी, लोहारू, रींगस, बांदीकुई समेत 6 अलग अलग लाइनें आके मिलती हैं। और अगर आप स्टीम इंजन के फ़ैन हैं तो ज़रूर से आपको यहाँ के रेवाड़ी स्टीम लोकोमोटिव शेड को देखना चाहिए। बहुत ही बढ़िया लगता है वो शेड। तो रात के करीब 10:15 का वक्त होने वाला है और अभी हमारी ट्रेन अलवर जंक्शन को स्किप करने वाली है। फिलहाल अगर बात करूँ तो ट्रेन की रफ्तार अराउंड 110 से 115 किलोमीटर पर आवर की। और अगर फिलहाल बात करूँ ट्रेन की रफ्तार की, तो फिलहाल अभी 110 से 115 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में ट्रेन चल रही है। हालांकि ये रूट जो है वो 130 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार को झेल सकता है, पर अभी फिलहाल रफ्तार जो थोड़ी सी कम चल रही है हमारी। बस अच्छे खासी रफ्तार में अगर हम अलवर को स्किप करते हैं तो फिर मज़ा आएगा। भाई साहब की लोअर सीट नहीं है, पर जयपुर उतरना इनको भी, पर सो गए ये और सामने एक और लोग जो है वो सो रही हैं। तो मतलब भले ही उतरना है थोड़ी देर, लेकिन जो है वो सबको सोना ही सोना है, बैठने किसी को देना नहीं है। हालांकि इस चक्कर में क्या हुआ ना कि मैं ऊपर चला गया था ऐसे बस, और आँख लगी, पर आँख लगने के बाद जो बांदीकुई जंक्शन है वो निकल गया, उसका स्किप जो है वो दिखा नहीं पाया, जस्ट अभी निकला बांदीकुई। तो फाइनली पहुँच चुके हैं जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो रात के करीब 11:50 का वक्त हो रहा है और आप शक्ल से समझ गए होंगे कि बिल्कुल मैं सो गया था और जस्ट नींद खुली मेरी जब अराइवल हो रहे थे यहाँ पे। अब सोने से ना बांदीकुई जंक्शन का जो स्किप है वो तो मिस हो गया। ये देखो एक लोग गए और बाकी और लोग जो है वो आ गए। मतलब मुझे लगा शायद मेरा जो केबिन है वो खाली हो जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ जयपुर से अलग लोग जो है वो बैठ गए। तो चलो खैर कोई नहीं। बाकी यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो था रात के करीब 11:50 पर ऑलमोस्ट ट्रेन यहाँ पे 3 मिनट की देरी से पहुँची है। साई नगर शिरडी गुवाहाटी एक्सप्रेस लग रही है मुझे वो। बाकी अपना डिपार्चर हो गया यहाँ से। बाकी जयपुर से निकलने के बाद अब सीधा अपना हॉल्ट जो है वो अजमेर जंक्शन पे होने वाला है और अजमेर हमारी ट्रेन करीब 1:30 में पहुँचने वाली है। तो टाइम तो करीब 1.5 घंटे का लगने वाला है। बाकी यहाँ एक चीज़ ये भी है कि अजमेर से पहले हमारी ट्रेन किसी ट्रेन को ओवरटेक करती है। अब वो कौन सी ट्रेन है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अगर वो ओवरटेक दिखाने में सफल हुआ तो ज़रूर से आपको दिखाऊँगा। हालांकि एक और चीज़ ये भी है कि जब बांदीकुई जंक्शन का स्किप मैंने मिस किया था ना, तो उस टाइम पे मैंने हावड़ा बीकानेर का जो ओवरटेक है वो भी मैंने मिस कर दिया था और इसलिए थोड़ा डबल बुरा लगा था उस चीज़ को लेकर के। मतलब बाकी बिल्कुल ताज़ा यहाँ बारिश हुई, जिस कारण से एकदम मौसम में ठंडक जो है वो बनी हुई है। और एक ज़माना था यहाँ पे जब बिल्कुल जयपुर में आपको ना डीजल लोकोमोटिव जो है उसकी भरमार दिखती, सिर्फ डीजल लोकोमोटिव आपको दिखाई करते थे। लेकिन अभी देखो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है वो आपको दिखेंगे हर तरफ। हालांकि एक तो डीजल लोकोमोटिव भी खड़े हैं यहाँ पे। तो धीरे धीरे जो डीजल एरा है वो तो ख़त्म हो रहा है और इलेक्ट्रिक एरा जो है वो शुरू हो चुका है। चलिए अब चलता हूँ अंदर, थोड़ा रेस्ट करता हूँ और देखता हूँ आपसे मुलाकात कहाँ पे होती है। अजमेर पे होगी, ओवरटेक के साथ होगी या फिर सीधे सुबह होगी, वो मैं बिल्कुल नहीं कह सकता क्योंकि नींद तो बहुत आ रही है। तो जयपुर से निकलने के बाद एक ओवरटेक है जो हम शायद से कर सकते हैं और वो है सियालदह अजमेर का ओवरटेक। और वो ट्रेन हमसे करीब 20 किलोमीटर आगे चल रही है, तो शायद से हम उसको ओवरटेक कर लेंगे। और एक ओवरटेक ऑलरेडी मिस हो चुका है, तो मैं नहीं चाहता कि एक और ओवरटेक जो वो मिस हो जाए, इसलिए कोशिश करूँगा कि ये ओवरटेक मैं आपको दिखा पाऊँ। और देखते हैं कि सियालदह अजमेर जो है वो हमें कहाँ तक ट्रॉल करती है, कहाँ तक लेके जाती है। बाकी ओवरटेक अगर होगा तो ज़रूर से मैं आपको दिखाऊँगा, मैं जागा रहूँगा बिल्कुल से।
और सुबह जब नींद खुलती है तो ट्रेन महसाना के पहले ही रुकी थी और रात में ना जम्मू तवी अजमेर बिफोर टाइम पहुंची अजमेर, और जिस कारण से उसका ओवरटेक हमें मिल नहीं पाया। और ये देखो आप, हाई रीस पैंटों के साथ कोई ट्रेन क्रॉस हो रही है। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और फिलहाल हमारी ट्रेन जो है वो महसाना के ठीक पहले ही कहीं खड़ी थी। और एक और चीज़ है यार कि जैसे उठा ना तो लाइक 6:40 हुए होंगे और भैया ने ब्रेकफास्ट जो है वो सर्व कर दिया। और सर्व करने का दिक्कत ये है कि वो उसमें बाकी मेरे केबिन में सभी लोग तो सो रहे थे और अकेले वहाँ बैठ करके ब्रेकफास्ट करना मुझे थोड़ा सा ऑड लग रहा है। बाकी जल्दी पहुँचने वाले हैं महसाना जंक्शन रेलवे स्टेशन, और महसाना के बाद ही मैं अपना ब्रेकफास्ट करने वाला हूँ और ये देखूँगा कि इस ट्रेन का ब्रेकफास्ट जो है वो कैसा होता है। ये पहली बार मैं देखता हूँ जहाँ पे बिल्कुल प्लेटफॉर्म के पहले ही ये बोर्ड जो है वो लगा हुआ है। तो भैया सुबह करीब 7 बजने वाले हैं और पहुंच चुके हैं महसाना जंक्शन रेलवे स्टेशन। और बड़ा ही खूबसूरत सा मौसम है, लग रहा है यहाँ बारिश हुई थी, जस्ट अभी हमारे आने से पहले बारिश हुई थी। और यहाँ से अगर बात करें अपने गंतव्य की तो बहुत दूर नहीं है, मतलब अहमदाबाद जल्दी पहुँच जाएंगे हम, करीब 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ महसाना की तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है भेड़ी की तरफ, एक लाइन यहाँ से निकलती है पालनपुर जैसे हम आ रहे हैं, एक लाइन यहाँ से सीधे जाएगी अहमदाबाद की तरफ, और एक लाइन यहाँ से निकलती है वडनगर, यानी कि जिधर वेरथा वाली लाइन जो है ना उधर निकलती है। तो ये सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिलती हैं और इसीलिए महसाना जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और चलिए डिपार्चर का संकेत भी हो गया। और ब्रेकफास्ट में वही सेम चीज़, ब्रेड कटलेट, वेजीज, कॉर्नफ्लेक्स, दूध, बनाना आदि मिल जाता है। बाकी पोहा ऑमलेट का भी ऑप्शन है अगर आप चूज़ करो तो। पर यहाँ मुझे ट्रेन का कटलेट ट्राई करना था क्योंकि ये एक ट्राई करने वाली चीज़ थी, और ये मुझे बस नॉर्मल लगा क्योंकि कटलेट बहुत ज़्यादा ऑयली था और बिल्कुल फीका सा था। और बात करूँ चाय की तो जो नॉर्मली अच्छे कप में सर्व होती है वो यहाँ बिल्कुल पेपर कप में ही सर्व हुई। और वही अगर बात करूँ केटरिंग चार्जेस की तो हमें करीब 420 रुपये पे करने पड़े हैं। टोटल टिकट की कॉस्ट अराउंड 3,900 रुपये थी। बाकी चलिए जल्दी पहुंचने वाले हैं अपने गंतव्य यानी कि साबरमती रेलवे स्टेशन। और बिल्कुल अराइवल होने वाला है अपना साबरमती स्टेशन पे। वैसे ये आश्रम एक्सप्रेस के कोचेज़ हैं जो कि यार्ड में आ रहे हैं। बाकी बिल्कुल याद नहीं था मुझे कि हमारी ट्रेन साबरमती में ही एंड हो रही है, अहमदाबाद नहीं आती है, और इसीलिए बिल्कुल बिफोर टाइम पहुंच रहे हैं हम। वैसे यहाँ पहुंचने का सही समय था वो था 8:25, पर अभी 8 भी नहीं बजे हैं और ट्रेन साबरमती में एंटर कर चुकी है। ऑब्वियसली बात है अगर अहमदाबाद तक जाना होता तो शायद हम 8:10, 8:15 तक पहुँचते, लेकिन चूँकि साबरमती में ही ट्रेन एंड हो रही है इसलिए इतना बिफोर टाइम पहुंच रहे हैं हम। चलिए फाइनली अपनी जर्नी यहाँ पे होती है ख़त्म। और एक चीज़ ये भी है कि फ़र्स्ट एसी का जो पूरा मज़ा है ना वो अगर आप मतलब केबिन में ट्रैवल कर रहे हो तो वसूल तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई और 3 लोग होते हैं जो कि जिनके सामने आप ठीक से बात नहीं कर पाते हो या फिर थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है, क्योंकि उनके भी कंफर्ट का आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। इस कारण से आपको थोड़ा सा अच्छे से बिहेव करना होता है। अगर एक हम लोग 4 लोग होते, 2 लोग होते तो फिर मज़े करते, अच्छे से चिल्ला के बातें करते, अपना बढ़िया से डिनर और ब्रेकफास्ट जो वो रिव्यू करते। लेकिन चूँकि अकेले सफ़र कर रहा था मैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होती है। और अगर कूप होता तो भी अच्छा होता है, क्योंकि कूप में कम से कम 1 लोग होते हैं एक्स्ट्रा, उनसे आप बात करके जो भी है
दोस्ती बना लो और फिर उसके बाद अपना अच्छे से रिव्यू जो है वो करो। बाकी चलिए, बिल्कुल ट्रेन बिफोर टाइम यहाँ पहुँची है, तो यहीं पे ट्रेन एंड हो रही है और 8:25 का टाइम था। 8 बजे से पहले ही ट्रेन यहाँ पहुँच चुकी है। चलते हैं बाहर। और फिलहाल अगर बात करूँ ट्रेन के रिव्यू की, तो हाँ बिल्कुल ट्रेन बहुत ही शानदार थी, अच्छी थी, साफ़ सफाई अच्छी लगी मुझे। थोड़ा सा मतलब अगर दिखाए तो मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, मतलब राजधानी है इसलिए थोड़ा सा अलग तो होना नहीं चाहिए कुछ। और सर्विंग अच्छी थी, ठीक ठाक थी, बढ़िया नहीं, मतलब ठीक है, अच्छा था, बढ़िया था। और खाने का टेस्ट भी अच्छा था। सुबह का जो ब्रेकफास्ट था वो कटलेट मुझे अच्छा नहीं लगा उतना भी, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा कटलेट था वो, और इससे अच्छे कटलेट जो मैंने खाए हुए हैं राजधानियों में, तो वो थोड़ा सा और लगा। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस इस राजधानी एक्सप्रेस का काफ़ी बढ़िया था। और अच्छा इसलिए लगा क्योंकि जस्ट अभी इससे पहले जो ट्रेन जर्नी मैंने की थी उसमें वो स्लीपर क्लास में जर्नी की थी, बिल्कुल रश था, बिल्कुल भरी हुई ट्रेन थी वो, और बहुत ही अनकम्फर्टेबल तरीके से उसमें यात्रा की मैंने। तो एक वो जर्नी थी और एक ये जर्नी थी। अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो भाई ज़मीन आसमान का अंतर होता है। और अच्छा लगता है अगर आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस करते हो जहाँ बिल्कुल आपको मज़ा नहीं आता, जहाँ बस मजबूरी में ट्रैवल कर रहे हो, तो उसके बाद से आप किसी लग्जरी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, अच्छे से ट्रैवल करो, तो फिर ऑब्वियस सी बात है अच्छा लगता है। और सबका सपना होता है कि हम भी कभी ऐसे जर्नी करें कुछ, और सब लोग चाहते हैं अपने जीवन में कि यहाँ से उठ करके यहाँ पहुँचे और अच्छी ट्रेन में अच्छे कंपार्टमेंट में ट्रैवल करें। तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, लेकिन हाँ अगर मेहनत है तो सब कुछ आसान है। बाकी चलो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू।